नमस्कार, पुण्य श्लोक इलेवन शो में हमने देखा खंडेराव होलकर रमजानी बाई के पास में होते हैं और वहीं खंडेराव होलकर को समझाने, उन्हें राजा का कर्तव्य याद दिलाने मल्हार राव सूबेदार जी पहुंच जाते हैं। अब वो जो बातें कहते हैं खंडेराव होलकर से, वो बातें साथ में सुन रही होती है रमजानी बाई भी। और खंडेराव होलकर इन बातों को किस तरीके से लेंगे ये हमें एहसास अच्छे से है। लेकिन रमजानी बाई जब ये बातें सुनती हैं, उनकी आंखें भर जाती है, आंखों में आंसू या यूं कहें कि पानी आ जाता है। और खंडेराव होलकर उम्मीद नहीं है कि समझेंगे, मगर मल्हार राव सूबेदार जी ने फिर भी समझा रहे होते हैं कि खंडेराव होलकर की उपस्थिति और अनुपस्थिति से कितना असर पड़ता है। हालांकि खंडेराव होलकर कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, जब बाकी सारे लोग उस पूजा में हैं, उस ब्राह्मण भोज में हैं, तो फिर खंडेराव होलकर नहीं है तो क्या होगा। क्योंकि खंडेराव होलकर हो या ना हो, काम तो अच्छे से हो ही जाता है। अब मल्हार राव सूबेदार जी समझाते हैं कि जब तुम्हें इतना पता है कि काम अच्छे से होना चाहिए और होता भी है, और ये बात भी सही कह रहे हो कि किसी की उपस्थिति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो कहते हैं कि हम ये भी जानते हैं खंडेराव कि राजा हर समय काम नहीं कर सकता, उसे भी विश्राम की आवश्यकता होती है, मगर कब विश्राम करना है, कब काम करना है, ये भी उसे पता होना चाहिए। और जब तुम इतने समझदार हो, वो खंडेराव होलकर से कहते हैं कि जब तुम इतने समझदार हो, तुम्हें ये पता है कि काम अच्छे से होना चाहिए और अच्छे से हो जाता है, तो फिर भला तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम्हारी उपस्थिति उस काम को और ज़्यादा अच्छा बना सकती है। और काम अच्छे तरीके से हो, सही समय पर हो, सटीक हो। जब तुम ये बात जानते हो तो ये भी जानो कि तुम्हारी उपस्थिति उस काम को कितना अच्छा बना सकती है या क्या प्रभाव डाल सकती है। अब खंडेराव होलकर ज़ाहिर-सी बात है नकार रहे होते हैं इन बातों को कि बाबा साहेब हम सब समझते हैं और हमारे करने ना करने से, हमारे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी, ना सूबेदार जी को, ना ही देवी अहिल्या को और ना ही महल के बाकी लोगों को, ना ही उन ब्राह्मणों को। मगर यहाँ अपना दुःख हल्का करने ज़रूर वो आ गए हैं और उन्हें इस बात से फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो समझाते हैं राजा की ज़िम्मेदारी खंडेराव होलकर को, खंडेराव होलकर की ज़िम्मेदारियाँ। और देखिए यहाँ पर मल्हार राव सूबेदार जी ने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया है, क्रोध नहीं किया है खंडेराव होलकर के ऊपर। उसे बड़े प्यार से अच्छे तरीके से समझाया है और उम्मीद है वो समझ जाएँगे। बेशक मल्हार राव सूबेदार जी के ना सही, मगर जिसकी आँखों में आँसू आ गए हैं, उस रमजानी बाई के समझाने से समझ जाएँगे। क्योंकि रमजानी बाई यहाँ पर महज़ पैसा कमाने, नाचने-गाने नहीं आई है। भले वो उपहार बन कर के आई है, मगर वो जानती है कि उसका यानी कि अच्छे इंसान का और एक अच्छी स्त्री का कर्तव्य क्या होता है। भले वो रिश्तों में ना बंधी हो, मगर वो जानती है एक नागरिक होने के नाते राजा के प्रति उसका क्या कर्तव्य होता है। इसलिए वो भी धीरे-धीरे, आहिस्ता-आहिस्ता, हक जताकर ना सही मगर गुज़ारिश करके खंडेराव होलकर को यकीनन समझाने की कोशिश करेगी। मुझे यही लगता है, बाकी आपको क्या लगता है? बताइएगा। क्या खंडेराव होलकर समझ पाएँगे और इन सब जो बुरी संगति में गिर रहे हैं, उससे दूर जल्द हो पाएँगे?